पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। सबसे अधिक वर्षा जो है वो 85 मिलीमीटर दर्ज की गई है केंद्रपाड़ा में। उसके बाद 2 स्टेशन पे हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई। 6 जगह पे थंडरस्टॉर्म आया है। सबसे अधिक जो गस्टी विंड हमारे AWS में दर्ज की है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, भुवनेश्वर का जो AMFU स्टेशन वहां पे। उसके अलावा जो टेम्परेचर की बात करें तो हमारा जो बोध में सबसे ज्यादा 41.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। फोरकास्ट की बात करें तो फिलहाल जो सिस्टम सिग्निफिकेंट सिस्टम की बात करें, उड़ीसा के ऊपर डायरेक्टली कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन एक जो ट्रफ जा रही है जो कि ईस्ट यूपी से तेलंगाना तक जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ के ऊपर से होती जा रही है 0.9 किलोमीटर हाइट के ऊपर। तो इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से आज भी जो उड़ीसा में कुछ 1-2 स्थानों पे जो है वेदर एक्टिविटी बनी रहेगी। अगर बात करें मानसून की, तो मानसून अभी फर्दर एडवांस किया है। हमारे उड़ीसा के लिए बात करें तो अगले 3-4 दिन में जो कंडीशन है वो फेवरेबल बन रही है कि हमारे उड़ीसा पे ऑनसेट होने की संभावना मानसून की बन रही है। और अभी बात करते हैं फोरकास्ट की, तो डे 1 में अगर बात करें तो आज जो आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है पूरे उड़ीसा में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। वार्निंग की बात तो ऑरेंज वार्निंग दी गई है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी सर्विस स्पीड 50 to 60 km रह सकती है, जिसमें कि मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, नवरंगपुर, कोरापुट, मुल्तानगिरी ये सब डिस्ट्रिक्ट शामिल है। बाकी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड रह सकती है। जो बाकी के कोस्टल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, कालाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा, बलांगीर, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकनाल, बौद्ध डिस्ट्रिक्ट में तो आज जो है हमारे जो ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट दिया गया है। उसके बाद डे 2 में भी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन 8 तारीख को भी आइसोलेटेड रहने की संभावना है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से विंड रह सकती है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग रहने की संभावना है। इसमें कि मयूरभंज, क्योंझर, कोरापुट, मुल्तानगिरी, नवरंगपुर, बालासोर, भद्रक ये डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और बाकी जगहों पे कोस्टल उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट, साउथ उड़ीसा, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकनाल इन सब जगहों पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है, गस्टी विंड रह सकती है और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की भी संभावना है। 9 तारीख को वार्निंग तो येलो है। आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन उड़ीसा में 1-2 स्थान होने की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से जहाँ विंड चल सकती है, येलो वार्निंग दी है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के लिए। कोस्टल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, कोरापुट, मुल्तानगिरी, मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इसके बाद 10 तारीख को रेनफॉल की जो एक्टिविटी है 10, 11, 12, 13 को बढ़ोतरी होती दिख रही है। तो उसमें जो रेनफॉल स्कैटर्ड हो जाएगा साउथ उड़ीसा और नॉर्थ उड़ीसा में। जो आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में। विंड वार्निंग भी जो है 40 से 50 किलोमीटर दी गई है, जिसमें कि हमारा मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ और बालासोर, गजपति, गंजम, रायगढ़, कोरबा, मुल्तानगिरी, नवरंगपुर इन सब डिस्ट्रिक्ट में। और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से विंड रह सकती है। गस्ती विंड नुआपाड़ा, कालाहांडी, कंधमाल, अनुगुल, ढेंकनाल, बौद्ध और कोस्टल उड़ीसा के जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट में 11 तारीख को भी रेनफॉल स्कैटर रहने की संभावना है। विंड वार्निंग में जो है 40 से 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से विंड चल सकती है। वहाँ कोस्टल उड़ीसा, मयूरभंज, क्योंझर, अनुगुल, ढेंकनाल, बौद्ध, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट, मुल्तानगिरी यानी कि कोस्टल उड़ीसा उसके साथ से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट में और मुल्तानगिरी, कोरापुट में। बाकी जगह पे जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है। येलो वार्निंग रखी गई है। 12 और 13 तारीख को जो है मानसून हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे उड़ीसा को जो है अच्छी खासी बारिश देगा। रेनफॉल स्कैटर रखा गया है। उसमें भी 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ विंड चलने की संभावना। कोस्टल उड़ीसा, मयूरभंज, क्योंझर, रायगढ़, कोरापुट, मुल्तानगिरी और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से विंड चल सकती है। अनुगुल, ढेंकनाल, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, कंधमाल, कालाहांडी ये है येलो वार्निंग में दिए गए हैं। टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो अगले 6-7 दिन का तापमान जो है नो लार्ज कैटेगरी में रहने की संभावना है। तापमान को देखते हुए जो अगले 2-3 दिन तक तापमान में कहीं कहीं बढ़ोतरी, कहीं गिरावट दर्ज हो रही है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है प्रिवेल करने की संभावना है। कोस्टल उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट है बोलांगीर, बौद्ध, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। और डे 1, डे 2 में येलो वार्निंग दी गई है वार्म नाइट के लिए। बोलांगीर, बौद्ध और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ये येलो वार्निंग में रखे गए हैं। फिशरमैन भाइयों में जो कि नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा में अलॉन्ग एंड ऑफ द कोस्ट है, वहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार, गस्ती टू 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवा बह सकती है। स्पेली वेदर रहने की संभावना है। तो उनको इस नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा के सटे जो एरिया है गंगेटिव के नीचे बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ बंगाल एरिया, वहां पे थोड़ा सावधानी बरते, उनको बनाई दी जाती है मछलियां पकड़ने के लिए। धन्यवाद।